नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा की गठबंधन सरकार ने युवाओं से किए वादे को पूरा कर दिखाया है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि जेजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने पर बीजेपी ने भी जेजेपी के इस वादे को आत्मसात किया और इसे लेकर कानून बनाया। अब निजी क्षेत्र में कंपनियों को स्थानीय युवाओं को नौकरी देनी ही होगी। युवाओं को मनोहर सरकार का तोहफा, निजी क्षेत्र में नौकरी मिलना होगा आसान। प्रदेश के युवाओं को मिलेगा कानून का लाभ, निजी क्षेत्र में मिलेगा 75% आरक्षण। हरियाणा सरकार ने जारी की अधिसूचना। हरियाणा में अब युवाओं के अच्छे दिन आ गए हैं। प्रदेश में युवाओं के लिए निजी नौकरी पाना अब ज्यादा आसान होगा। मनोहर सरकार ने लोकल रिजर्वेशन कानून के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के मुताबिक युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत 30,000 रुपए तक की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बड़े गर्व और खुशी के साथ आप सबसे साझा कर रहा हूं कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 हरियाणा प्रदेश में लागू हो गया। दीपावली का ये तोहफा हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य लेकर आएगा। बधाइयां संघर्ष के सभी साथियों को दिल से आभार। देश भर में चर्चा का विषय बना ये लोकल रिजर्वेशन कानून आखिर है क्या? आखिर प्रदेश के युवाओं को इससे क्या लाभ मिलेगा? डालते हैं एक नजर। निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को मिलेगा आरक्षण। 30,000 तक की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। स्थानीय जिले के 10% युवाओं को मिलेगा लाभ। शेष जिलों के युवाओं को 65% आरक्षण का लाभ। शुरुआत में 10 साल के लिए लागू होगा कानून। प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म होंगे दायरे में। स्टार्टअप्स को मिलेगी 2 साल की छूट। कंपनियों को 15 जनवरी तक कर्मचारियों का पंजीकरण कर सरकार को बताना होगा कि उनके यहाँ कितने पद खाली हैं और वे कितने युवाओं को नौकरी दे सकते हैं। मनोहर सरकार का यह साहसी कदम प्रदेश के युवाओं की जिंदगी में नई सुबह लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए आपको सुनाते हैं कि इस कानून पर दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कहा है। हरियाणा की सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन आई है जिसमें 75% आरक्षण का जो बिल, या ये कहूं कि एक सपना जो हरियाणा के युवाओं ने दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में देखा था, आज के शुभ दिन वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हो गया। 15 जनवरी से ये कानून लागू हो रहा है। मैं मेरी तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से और हरियाणा प्रदेश के सभी इस मिशन के पीछे जुड़े लोगों की तरफ से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हरियाणा के नौजवानों के लिए ये जो एक सपना है जो आज सच्चाई में तब्दील हो गया, ये जहां खुशियां लेकर के आएगा वहीं उनके लिए नौकरियों की सौगात लेकर के आएगा। आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियों में लाखों नौजवान हरियाणा के नौकरी पा सकेंगे, अपने जीवन में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए खुशहाली लाएंगे। तो इसी कानून पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावत, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। जी सर, प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं को बहुत अच्छा तोहफा दिया गया है। जी, ये हरियाणा के अंदर जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं
कि बेरोजगारी को बिल्कुल मूल और जड़ से खत्म कर दिया जाए, उसी दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, बड़ा ऐतिहासिक कदम है। पहले तो हमने योग्य और पात्र युवाओं के लिए जो एक के बाद एक पर्ची और खर्ची सिस्टम जिस प्रकार खत्म किया, और उसके बाद किस प्रकार योग्यता हरियाणा के अंदर नौकरी लगने का मापदंड बन गई, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे युवाओं के अंदर योग्य होने का रुझान जो है बढ़ा है। कोचिंग सेंटर्स में भीड़ बढ़ी, और इसके अतिरिक्त जो है जिस प्रकार से डिग्रीज को लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, अपनी डिग्रीज को जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिग्रीज को भी लोग सीरियसली लेने लगे। अब हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा पूल विकसित हुआ, जिस पूल के तहत जो है बहुत सारी नौकरियों का सृजन करना हरियाणा की आवश्यकता बन गई जी। और अब हरियाणा का, मनोहर लाल जी का जो सपना है कि हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बनाया जाए, यानी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रहे, ये भारत में विश्व के अंदर एक बड़ा कीर्तिमान होने वाला है। तो उसी दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि हरियाणा के अंदर जो उद्योग है, हरियाणा के अंदर जो कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, उन पर भी ये चीज लागू हो और निजी क्षेत्र में भी हरियाणा के युवाओं को नौकरियां मिले। जी विदु, क्योंकि जिस तरीके से सीएम ने कहा था कि 2024 तक बेरोजगार मुक्त, रोजगार मुक्त जो है प्रदेश को बनाया जाएगा, तो इसमें ये अधिनियम जो है वो ज्यादा अहम अपना फर्ज निभाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हरियाणा के अंदर बड़े लंबे समय से मांग होती रही कि कंपनियां और कॉर्पोरेट्स आकर, उद्योग आकर हरियाणा की फैसिलिटीज का तो उपयोग करते हैं, और हरियाणा सरकार ऐसी फैसिलिटीज देने में 2014 के बाद अग्रणी रही है। इस प्रकार से हमने जो है बहुत सारे एमओयूज को साइन किया, उस प्रकार का एनवायरमेंट बनाने का प्रयास किया कि हरियाणा को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। तो उसी नाते अब इंडस्ट्रियल हब बन गया। हरियाणा की सरकार, हरियाणा की आम जनता ने जिस प्रकार का सहयोग किया, उसी के बदले जो है हम ये चाहते हैं कि 75% जो युवा हैं इन कंपनियों में लगने वाले, वो हरियाणा के ही हों। और ये 30,000 तक की इस पर लिमिट रखी है, यानी 30,000 तक का जो नौकरी है उसमें 75% जो है हरियाणा के युवाओं को अवसर मिले, ताकि हरियाणा को भी इस जो उद्योगपति जो बहुत मुनाफा कमा रहे हैं हरियाणा से, उसका कुछ शेयर हरियाणा की जनता को, हरियाणा के युवाओं को भी पहुंचे। ये पूरी मानसिकता इसके पीछे ये है। लेकिन सर मैं बात करूंगी, क्योंकि अगर हम लोकल किसी शहर की बात करते हैं, तो वहां से किसी जिले की बात करते हैं, तो वहां से सिर्फ 10% आरक्षण क्यों दिया गया है? देखिए, मतलब इस इकाई को कितना ही छोटा किया जा सकता है। हम प्रदेश के अंदर बांध, हालांकि फेडरल स्ट्रक्चर है और प्रदेश जो है देश से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से प्रत्येक जो शहर है वो पूरे प्रांत से जुड़ा हुआ है। तो एक शहर से दूसरा शहर, खासतौर पे हरियाणा जैसा प्रांत जो कि बहुत बड़ा नहीं है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उस नाते से ये कोई बहुत ज्यादा विस्तृत करने वाली बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इसके बावजूद भी और ज्यादा जो है इसकी सेग्रीगेशन कर 10% वाला जैसा आप बता रहे हैं, इसमें थोड़ा लाभ तो जरूर उठाया जाएगा। इससे ज्यादा प्रतिशत इसको बढ़ाते तो मुझे लगता है कि फिर उद्योगों के लिए समस्या हो जाती, उद्योगपतियों के लिए समस्या होती, कॉर्पोरेट्स के लिए, और जो रोजगार सृजन कर रहे हैं उनके लिए जो है एक ज्यादा बड़ी स्टिपुलेशन हो जाती, और मुझे लगता नहीं इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली है। जी, और सर अगर मैं बात करूं तो किन किन लोगों को इसके दायरे में रखा गया है कि जैसे मैं बात करूं, कुछ टेक्निकल से पढ़ाई की होती है कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने खाली ग्रेजुएशन की होती है, तो कुछ दायरा इसका सीमित किया गया है? देखिए, पहले इस पर चर्चा हुई थी कि क्या इसमें टेक्निकल जो स्पेयर्स के हैं, जो स्ट्रीम्स के लोग हैं, उन्हीं को केवल इसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन बाद में एक बड़ी चर्चा जिसमें आई, इस तरह की मैनेजमेंट वालों को भी डालना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग विशिष्ट तरह की एक कोई ना कोई शिक्षा ले लेते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट एक कोर्स है, और इसके अलावा साइंस की और जो स्ट्रीम्स है उनको भी जोड़ा जाए। तो आर्ट्स वाले भाइयों को, आर्ट्स वाले बच्चों को क्यों ना जोड़ा जाए? तो इसमें ऐसा इसका जो सेग्रीगेशन किया, फिर स्ट्रीम के हिसाब से ना करके फिर सैलरी के हिसाब से किया कि 30,000 रुपए तक की जो भी प्रति माह की सैलरी लेने वाले जो युवा हैं, जो जिनको उनमें 75% हो जाए, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, उसको, उसकी बाउंडेशन को हमने खत्म कर दिया। जी, लेकिन मैं बात करूं, क्योंकि एक दायरा लगाया गया है कि 30,000 सैलरी ही इसमें दी जाएगी। क्या ऐसे में जब युवा जो है कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी किया जाएगा?
देखिए, ये जो 30,000 वाली स्टिपुलेशन है जी, ये जब रोजगार लगे उस समय की सैलरी की बात है जी, आगे किस प्रकार के इंक्रीमेंट्स होते हैं वो इसमें उसको नहीं इसमें जोड़ा गया। दूसरा, 30,000 तक का इसलिए करना आवश्यक है कि हो सकता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, हो सकता है कि अपनी मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए या अपनी कोई टेक्निकल जो उनकी जो स्किलिंग है उसको बेहतर करने के लिए कोई 2, 4, 5, 7 बाहर के प्रांतों से या हो सकता है विदेशों से भी कुछ लोगों को रोजगार दे रही हो कंपनियां, तो उन पर भी असर ना हो। ऐसा भी ना हो कि हम एग्जैक्ट एक्सपर्ट्स को हम वंचित कर दें हरियाणा के अंदर आने से, और बल्कि उसके 2 वे बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट तो यह है कि कंपनियों के ऊपर इतना बड़ा स्टिपुलेशन नहीं हुआ कि वो हरियाणा से बाहर 50,000, 60,000, 70 या 1 लाख या 2 लाख की सैलरी देकर जो कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि 1 या 2 या 5 होते हैं किसी छोटी कंपनी में, बड़ी कंपनी में हो सकता है कि 10-20 की संख्या में हो, तो उनको कंपनियों को कोई स्टिपुलेशन नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि हरियाणा के अंदर भी इस प्रकार का एक एनवायरमेंट बनेगा कि यहाँ के लोग भी जो हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनसे सीख पाएंगे और फिर हम उस दिशा में भी सोच सकते हैं उसके बाद। जी सर, मैं बात करूंगी क्योंकि बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त का जो नारा बीजेपी ने दिया था, जेजेपी ने दिया था, और युवाओं से जो वायदा किया था कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, तो उस पे अब खरा उतरने की कोशिश सरकार ने की है। बड़ा कदम उठाया है युवाओं के लिए यहां पर सरकार ने। जी, निश्चित तौर पर। देखिए, हरियाणा के अंदर पिछली 2 सरकारों की अगर बात करें और उससे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड देकर फिर दूसरे सरकारों से हम तुलना करें, तो हम अब 60 सालों में 1,09,000 के करीब युवाओं को नौकरी दे चुके हैं, उसके साथ साथ ज्वाइनिंग दे चुके हैं हरियाणा सरकार। और ये सब बड़े पारदर्शी तरीके से हुआ है। पर्ची खर्ची का जो एक बड़ा कलंक लगा हुआ था हरियाणा के ऊपर, यहाँ की रोजगार जो मिलते थे या जो नियुक्तियां होती थी उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, उसको दूर करके हमने ये 1,09,000 जो है 7 साल में किए। लेकिन हमसे पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए जी। किस प्रकार 10 साल तक कांग्रेस की हुड्डा साहब की सरकार रही, उन्होंने 10 साल में 2005 से लेकर 2009 जो पहला उनकी स्टिंट थी, उसमें 5 साल में केवल 18,020 नौकरियां दी, और 2009 से लेकर 2014 तक जो उनकी सेकंड स्टिंट थी, ये इसमें 44,302 नौकरियां, यानी 10 साल में इन लोगों ने केवल 62,322 नौकरियां दी। और इसमें भी अधिकांश की नियुक्ति आकर, उनको नियुक्ति पत्र जो अपॉइंटमेंट लेटर जो आकर मनोहर लाल जी की सरकार ने, यानी भाजपा की सरकार ने दिया। हम इसके बदले उनके 10 साल में 62,000 और हमारे 7 साल में 1,09,000 का एक फिगर। अब उनके जो 62,000 थे, उन पर एक नियुक्ति पर कोर्ट की स्क्रूटनी रही, बहुत सारी नियुक्तियां उनकी कैंसिल हुई, कोर्ट के अंदर भी उनको खड़े होकर जवाब नहीं देना बना। हम इन 7 सालों में 1,09,000 नियुक्तियों में से एक भी ऐसी नियुक्ति नहीं है जिसके अंदर इतनी छोटी सी भी डिस्पेरेंसी पाई गई हो। यानी कोर्ट के अंदर लोग तो गए, आदतन बहुत सारे लोग गए कोर्ट के अंदर ये देखने के लिए कि शायद कोई ना कोई कमी या ढील छूटी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार की नियुक्तियों के अंदर एक छोटी सी भी कमी नहीं मिली, और कोर्ट ने एक के बाद एक ऐसे लोगों के केसेस को खारिज किया। हरियाणा की सरकार में पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि किसी पूरी सरकार के समय में, और हमारा तो दूसरी टर्म चल रही है, पूरी सरकार के समय में एक भी नियुक्ति कैंसिल नहीं हुई है, जबकि पिछली सरकारों में इतनी नियुक्तियां होती थी, इतनी कैंसिल होती थी। क्योंकि सर, मैं रोकना चाहूंगी आपको, सर मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। जी सर, हरियाणा सरकार ने युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने की लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा फैसला लिया है युवाओं के हक में। ऐसा है, इस सरकार की यही विडंबना है, जो काम सरकार को नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और जो करना चाहिए उसके नजदीक नहीं फटकते। कारोबारी लोग निजी क्षेत्र को देखते हैं, संभालते हैं, चलाते हैं। कारोबारी लोग अपने आप ही हरियाणा के युवाओं का उनकी क्षमता के आधार पर हमेशा से ही आरक्षण से भी ज्यादा अनुपात में उनको नौकरियों पर रखते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा सरकार के जो खुद के चेयरमैन हैं, वो सरकारी नौकरियों में धांधली के आरोप में ऑडियो और वीडियो जारी करके और फिर दोबारा 3 साल की एक्सटेंशन पाते हैं। सरकार चलाने के लिए चुनी जाती है, जनप्रतिनिधि सरकार चलाने के लिए चुने जाते हैं। निजी क्षेत्र में तो जगह जगह पर RWA हैं और दूसरी संस्थाएं बनी होती हैं, यूनियन बनी होती हैं, ये काम सरकार का नहीं होता। सरकार हरियाणा के युवाओं को
चौकीदार बनाना चाहती है। हरियाणा में पीछे, मैं बीजेपी का साथी अगर कोई सुन पा रहा हूं मुझे, मैं उनसे पूछता हूं, पीछे एसडीओ और जेई की जो भर्ती हुई उसमें 99 में से 90% से ज्यादा यूपी के और बाहर के लोगों को भरा गया। जेई एसडीओ तो लगेंगे बाहर के और चौकीदारा करेंगे हरियाणा के। ये कौन सा आप हरियाणा के लोगों के ऊपर उपकार कर रहे हैं? सुरेश जी रुको, मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ, आप रुकना। विधु जी, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सरकार तो युवाओं को चौकीदार बनाना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूँ किस प्रकार की बातें कांग्रेस के साथी कहा करते हैं। पहले तो हास्यास्पद थी, उन्होंने RWA का जिक्र किया, यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अब ये लोग नौकरियां सृजन करते हैं, मुझे नहीं पता था। खैर, सुरेश जी के पास जानकारी हो, हमसे शेयर करें, हम उनकी जानकारी का भी उपयोग करेंगे। खैर, इसके अतिरिक्त उन्होंने बड़ी हास्यास्पद और बातें कही कि चौकीदार के लिए हरियाणा के लोग। देखिए, एसडीओ वाली जो नियुक्ति की बात कर रहे हैं, वो ये हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा क्यों, देश के अंदर एक फेडरल सिस्टम है, हम उसका सम्मान करते हैं। और यही प्रिसाइजली इन्हीं कारणों से तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर या बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर या झारखंड के अंदर वहां का भी युवा प्रतिभाशाली है, वो आकर यहाँ पर पूरे चांसेस के साथ यहाँ पर टेस्ट क्लियर करें और उनकी नियुक्तियां हो, तो उसमें फिर हरियाणा के लिए नहीं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को अनुपात के अनुसार नौकरी मिलती है, दूसरे तरफ ये सरकार की नियुक्ति पर एक बात कर रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि जो दूसरे प्रांतों के आकर लोग नौकरी क्यों ले गए। यानी वेदना तो है इनके मन में भी कि हरियाणा को उसके अनुपात का उसको हिस्सा नहीं मिला है। इस बात से तो ये सहमत है। बस ये किसी प्रकार से सरकार की कामों में, हर काम में कमी निकालने वाली बात जो है। इन्होंने कहा उद्योगपति हमें उस अनुपात में नौकरी देते हैं तो अच्छा है कि देते हैं, तो जो कोई नहीं दे रहा होगा उसके ऊपर ये लागू होगा, और कोई दे रहा है तो कोई रोका थोड़ी गया है, वो आगे भी देते रहे। देखिए, हरियाणा की आवश्यकताएं हैं। हरियाणा धीरे धीरे जो है देश का इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। मनोहर लाल जी की जो सरकार है इसमें किस प्रकार से हम लोगों ने इस पर काम किए हैं, एक के बाद एक काम इस प्रकार के किए हैं। तो मुझे लगता है कि इस सब के बाद जो है कोई बातचीत रह नहीं जाती है। बाकी कांग्रेस को भी ऐसे कुछ कदमों पर तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो है समर्थन करना चाहिए। जी सर, आप दोनों बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी करनाल से लक्ष्य भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्य में बात करूं, प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है युवाओं को। जी लक्ष्य, आपको आवाज आ रही है मेरी? बात की जाए हरियाणा की सरकार जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आपने कहा ना इतना बड़ा तोहफा दिया है जी, वो इस तरह ऐसी स्थिति में चले गए कि वो आपकी इस बात पर क्या रिएक्ट करेंगे? सुरेश जी, मैं आपसे लूंगी, जवाब भी पूछूंगी और आंसर भी लूंगी। मैं अपने सहयोगी के पास चल रही हूं कि युवाओं में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है। जी लक्ष्य, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बिल्कुल, अगर बात की जाए हरियाणा की सरकार की, बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की जो सरकार हरियाणा के अंदर बनी थी, उनका जब सरकार में आने से पहले एक दावा था कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, यानी 75% जो है हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अब इसी के चलते कल एक लेटर जारी होता है जिसके बाद युवा है वो खुश होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जो उनकी बात थी, सरकार की बात थी, वो आज पूरी एक तरीके से अगर बात की जाए तो पूरी होती हुई अमल में आती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर कितना वो खुश है जितना ये कानून बनाया गया है, उस कानून से वो कितना कुछ खुश हैं। एक युवा है हमारे साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सरकार ने, जब सरकार आई, चुनाव हुआ था उससे पहले उन्होंने एक वादा रखा था कि हरियाणा के युवाओं को 75% जो है नौकरी दी जाएगी, तो क्या कुछ लग रहा है? आप युवा हैं, रोजगार भी करते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो नमस्कार और गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहूंगा कि जब सरकार बीजेपी की आई थी तो उन्होंने कई बड़े बड़े वादे भी किए कि हम जॉब भी देंगे, हम भला भी करेंगे समाज का। लेकिन अब जैसे जैसे अभी आज मैंने न्यूज पढ़ी तो मैंने देखा कि हाँ, जॉब के लिए कुछ इन्होंने ऑर्डर जारी करे हैं, कुछ कानून बनाए हैं, तो देख के थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ हमारे हरियाणा का और हमारे जैसे करनाल जिले का भी कुछ उद्धार हो सकता है। कि हाँ, भी जो बेरोजगार पढ़ लिख करके भी जो घूम रहे हैं, इतनी पढ़ाई करके भी घूम रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट चलाने को कोई फायदा थोड़ी है जब जॉब ही नहीं होगी यहाँ पे।
तो क्या लग रहा है दोस्त, क्या लग रहा है पहले जो है दूसरे प्रांत के जो युवा थे उनको रोजगार दिया जाता था, पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर बिहार की ही बात की जाए, अब जो है सरकार ने जो है एक जो कानून पारित करा उसमें अब जो हरियाणा के युवा है उनको नौकरी दी जा रही है, कितना संतुष्ट है, कितना खुश है? संतुष्टि तो है इस चीज की, क्योंकि काफी मतलब अभी मुझे न्यूज़पेपर देखने को मिला, तो जैसे मैंने न्यूज़पेपर देखा तो मैं साथ के घर में भी गया कि हाँ अभी ये न्यूज़पेपर देखो भी जॉब वो मिली है, तुम लोग अप्लाई करो इस चीज पे। तो अच्छा है, मतलब खुशी हुई ये चीज देख के कि हाँ साथ में जो घूम रहे हैं वेले उनको भी थोड़ा काम मिलेगा। अच्छी है ये, अच्छा न्यूज है हमारे लिए, तो अच्छी है। तो युवाओं के लिए अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सुरेश जी मैं आपके पास आती हूं क्योंकि हमारे सहयोगी ने युवाओं से बात की और उनमें उत्साह देखा गया है कि जो सरकार ने वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है। देखिए ये बात कोई मायने नहीं रखती, आप 2-4 लोगों की ऐसे बाइटें दिखा दें, निजी क्षेत्र में जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने की बात है। आप की जो बात है ना उसका कोई मुंह सिर पैर नहीं है। मेरी बात सर मैं बात का सिर पैर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर ये युवाओं के लिए किया गया है कि युवा बेरोजगार है यहाँ पर। अभी आपके कहने से कुछ नहीं होता ना अनु जी, आप मेरी बात सुनोगे तभी तो आपके पल्ले पड़ेगा कुछ। आप मेरी बात सुन नहीं रहे, अपनी बात जी आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। अगर अच्छा फैसला लिया है प्रदेश सरकार ने तो किस लिए आपके उसका विरोध किस लिए कर रहे हैं? आपके कहने से नहीं होता। प्रदेश के वासी कंधे से नीचे भी मजबूत है, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे थे, और उन्होंने साबित कर दिया वो कंधे से ऊपर भी हरियाणा वासी मजबूत है पूरी तरह से, दिमाग इनमें भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके एक जिम्मेदार चैनल की भूमिका में रहिएगा और बातों को अपनी तरफ से, आप कोर्ट नहीं है कि आप ऐसे तोहफा बोल रहे हैं तो तोहफा बन जाएंगे। आप पे कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप जो बात सरकार ने की आप उसके ऊपर डिबेट कर रहे हो, हमारे से चर्चा कर रहे हो, आप अपना ऑर्डर नहीं थोपना इस पे। सर ये हमारा ऑर्डर नहीं है, सरकार का है। हम आपको साथ में कॉपी भी दिखा रहे हैं सरकार की, और हमने कॉपी भी दिखाई है सरकार की, और हमने पूरी डिटेल में भी बताया है आपको। हमें डिटेल खुद पता है। आपकी भूमिका ये है कि सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया, उससे आप बीजेपी का भी पक्ष जानिए और हमारा भी जानिए। आप इस पर तोहफा बोल रहे हैं तो इससे मतदाता कह लीजिए या हरियाणा वासी गुमराह होते हैं। मेरी ये शिकायत आपसे। सर तोहफा ही दिया है युवाओं को, तोहफा ही दिया है युवाओं को। जो युवा 25-26 साल का युवा बेरोजगार घूम रहा था, अगर उसको रोजगार मिलने के चांसेस लग रहे हैं तो किस लिए इसका विरोध किया जा रहा है? अनु जी मैं भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूं आपके लिए। अगर प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं है तो ये कहां दे देंगे निजी क्षेत्र में? एक्सपोर्ट ट्रैक्टर यहां से चला गया, मारुति जाने के कगार पे है। ये बिजनेसमैन को ये कोई जीएसटी में पेट्रोल और डीजल तक ये लोग लेके नहीं आ रहे। चलिए सर समय की कमी है, चलिए सर समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विधु रावल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।